अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार और वो खबरें जिसका सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे। ये हैं आज के ताजा समाचार। यूएई के राजा और यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आज अपने जन्मदिन की 71वीं सालगिरह मनाई और इसके लिए पूरे सोशल मीडिया पे उनके बधाइयों का तांता लगा रहा। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्होंने जन्म लिया था जुलाई 15, 1949 को, 17 साल की उम्र में इनको भेज दिया गया कैडेट मोर्स कॉलेज यूके में मिलिट्री तालीम हासिल करने के लिए। इनके पिता शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न दुबई के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 20 साल की उम्र में आके वापस ज्वाइन की दुबई पुलिस और उसके बाद 50 साल तक रहे सरकार में अलग अलग पदों पे। फिलहाल अपनी भूमिका बतौर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र अमीरात के बखूबी निभा रहे हैं। दुबई के पूरे विकास के पीछे जो विजन है, जो दूरदर्शिता है, वो है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की, जो हमेशा से दुबई को नंबर 1 पोजीशन पे देखना चाहते थे। और यही रीजन है कि आज दुबई की जो सरकार है, जो यूएई की कार्य प्रणाली है, दुनिया में अपनी प्रगतिशील सोच के लिए जानी जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के नए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 275 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। दूसरी तरफ 393 नए रिकवरीज भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल एक्टिव केसेस हो गए संयुक्त राष्ट्र अमीरात में अब तक 9095। सरकार ने रेसिडेंस वीजा के रिन्यूअल का नया स्टेटमेंट जारी किया है, जिसके तहत जिस किसी की भी वीजा मार्च 1 तारीख के बाद में एक्सपायर हुई है, उनके पास में समय है अक्टूबर 10 तारीख तक अपनी वीजा रिन्यूअल करने के लिए। आमेर सेंटर ने इस पूरी प्रक्रिया का खुलासा करते हुए कहा है कि रेजिडेंस वीजा होल्डर अपनी वीजा रिन्यू नहीं कराना चाहते तो उनको एग्जिट होना पड़ेगा यूएई से अक्टूबर 10 तारीख से पहले के तौर पे। अगर आपकी वीजा 10 अगस्त को कैंसिल हुई है तो वहां से आपके 30 दिन का ग्रेस पीरियड शुरू हो जाता है और ये डेट आपके कैंसिलेशन पेपर्स पे मेंशन की जाएगी। उस तारीख से पहले आप यूएई से एग्जिट करना है। तारीख के बाद में अगर आपकी वीजा रिन्यू नहीं की जाती है और अगर इंडिविजुअल जिसकी भी वीजा है वो एग्जिट नहीं करता है तो फिर मुकालफे यानी जुर्माना लगना शुरू हो जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। जुर्माने के चार्जेस इस प्रकार से हैं: दिराम 125 पहले दिन के लिए, उसके बाद हर दिन के 25 दिराम जुर्माना लगाया जाएगा पहले 180 दिनों के लिए, यानी कि पहले 6 महीने के लिए। उसके बाद में 50 दिराम का मुकालफा लगेगा हर रोज अगले 1 साल तक। 1 साल यानी कि 1.5 साल कैंसिलेशन के बाद रोज 100 दिराम का जुर्माना लगेगा आपके पासपोर्ट पे। दुबई और अबू धाबी के बॉर्डर पे लेजर के द्वारा जो टेस्टिंग की जा रही थी कोविड-19 की, वो अब बंद कर दी गई है। ज्यादा भीड़ को देखते हुए अथॉरिटीज ने यह ऐलान किया है कि अब इसके लिए पहले अपॉइंटमेंट देना होगा और जिनके पास में अपॉइंटमेंट है वो ही घंटूट के बॉर्डर पे जाके अपना कोविड-19 का टेस्ट कर पाएंगे और उसके बाद में अबू धाबी में एंटर कर पाएंगे। हालांकि 50 दिराम के टेस्ट की फैसिलिटी अभी भी चालू है। उसके लिए आपको प्री अपॉइंटमेंट यानी कि ऑनलाइन बुकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप वहां डायरेक्टली पहुंच के 50 दिराम भर के और आप टेस्ट करवा सकते हैं और आपके अल हुस्न मोबाइल ऐप के ऊपर उसके रिजल्ट पहुंच जाएंगे। अबू धाबी पुलिस हेडक्वार्टर ने ट्विटर के हवाले से वाहन चालकों को लेफ्ट वाली जो फास्ट लेन है उसमें धीरे ड्राइविंग करने से आगाह किया है। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर आप गाड़ी धीरे चला रहे हैं तो लेफ्ट वाली लेन पे ना चला के आप राइट वाली साइड में जाएं, जिससे कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार की गाड़ियों को गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड की तरफ से ना जाना पड़े। इंटरनेशनल ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए राइट साइड से नहीं जा सकते हैं। दाईं तरफ से ओवरटेक करना ममनून है और केवल बाईं तरफ से यानी लेफ्ट हैंड साइड से ही आप ओवरटेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी को। इस रूल का उल्लंघन करेगा उसको 400 दिराम का मुकालफा भी लगाया जाएगा। अबू धाबी के युवराज और यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इस बात पे खुशी जाहिर की यूएई में पिछले 24 घंटों में कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है कोरोना महामारी से। दूसरी तरफ कोविड-19 के वैक्सीन की रिसर्च की अगर हम बात करें यूएई में तो वो 3रे चरण में पहुंच गई है और जैसे ही इसके ट्रायल बिल्कुल सफलतापूर्वक किए जाते हैं, इसका मास प्रोडक्शन यानी कि बड़े स्केल पे इसका फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। जानकारी दी श्री अब्दुल रहमान अल ओवैस, जो कि मिनिस्टर हैं हेल्थ और प्रिवेंशन के संयुक्त राष्ट्र अमीरात की सरकार में। उन्होंने ये भी कहा अब तक यूएई में तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट किए जा चुके हैं। आने वाली वीकेंड में भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है 23वें एडिशन दुबई समर सरप्राइजेस के तहत। इसका लुत्फ उठाने के लिए आपको जाना होगा पाम जुमेरा के द पॉइंट
पॉइंटे प्रोजेक्ट पे। फेस्टिवल्स और रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ने इस जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई 16 से 18 तारीख के बीच में शाम को 8:30 बजे आप इस भव्य आतिशबाजी का लुत्फ उठा पाएंगे पाम जुमेरा की दी पॉइंटे प्रोजेक्ट से। ये थे अब तक के तमाम बड़े समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं और घंटी को जरूर प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार और ताजा अपडेट्स बिना किसी विलंब के। ये चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।